हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे ड्यूअल स्टार्टर कैसे काम करते हैं। इंडस्ट्री में जितने भी टाइप का स्टार्टर यूज़ होता है, हम लोग अभी से एक एक करके सारा वीडियो कवर करेंगे। तो आज शुरू करते हैं ड्यूअल स्टार्टर से। हम लोग इसका जीएडी समझ लेते हैं। ये एक सिंगल इनक्लोजर है। हमारा जो क्लाइंट है, इसका रिक्वायरमेंट था, तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग इसको बनाया। तो इसका जो डायमेंशन है वो हो 500 बाई 400 बाई 200, जो एक 3.7 किलोवाट ड्यूअल स्टार्टर के लिए सफिशियंट है। तो इसमें जो कंपोनेंट्स लगा है वो एक बार हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे पावर सर्किट में मेनली लगा है एक एमसीबी, एक कॉन्टैक्टर, एक ओवरलोड रिले, और कंट्रोल के लिए 3 इंडिकेटिंग लैंप है जो ऑन ऑफ ट्रिप को इंडिकेट करेगा, और 2 पुश बटन है, एक B1 B2, B1 स्टार्ट पुश बटन है और B2 स्टॉप पुश बटन है। यहाँ पे नीचे ग्लैंड प्लेट लगा है। ग्लैंड प्लेट के थ्रू इनकमिंग एंड आउटगोइंग केबल टर्मिनेट होगा। तो हम लोग अभी इसका कंट्रोल सर्किट समझ लेते हैं। हम लोग इसका सर्किट समझते हैं। यहाँ पे RYPN एक 3 फेज 4 वायर 415 वोल्ट सप्लाई है, जो RYPN टर्मिनल के थ्रू पैनल में आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे Q1 मेन पावर एमसीबी है। फिर उसके बाद 22 एम्पियर का एक कॉन्टैक्टर है जो स्टार्टर को ऑन ऑफ कराएगा। फिर उसके बाद एक ओवरलोड रिले है जिसका रेटिंग है 6 to 10 एम्पियर। फिर उसके बाद टर्मिनल है। अभी यहाँ पे ये जो मोटर दिख रहा है, ये मोटर फील्ड में रहेगा और इसका वायर यहाँ से आके इस टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। ये हो गया इसका पावर सर्किट। अभी हम लोग इसका कंट्रोल सर्किट भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कंट्रोल सप्लाई के लिए एक रेड फेस और न्यूट्रल लिया, जो जा रहा है एक 2 पोल कंट्रोल एमसीबी में। फिर कंट्रोल एमसीबी के बाद में 1 फेस का सप्लाई है और 2 न्यूट्रल का सप्लाई है। फेस का सप्लाई जा रहा है एक ओवरलोड रिले में। ओवरलोड रिले में हम लोग 4 पॉइंट यूज़ करेंगे, 95, 96, 97 एंड 98। 95 एंड 96 एनसी कॉन्टैक्ट है, जो हेल्दी कंडीशन में एनसी रहता है। ओवरलोड रिले की 96 पॉइंट से एक केबल जा रहा है पैनल की स्टॉप पुश बटन में। पैनल का स्टॉप पुश बटन में हम लोग एनसी कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एक केबल जा रहा है पैनल का स्टार्ट पुश बटन में। स्टार्ट पुश बटन में हम लोग इनो कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं। फिर स्टार्ट पुश बटन के सेकेंड एंड से एक केबल जा रहा है C1, जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, उसका A1 पॉइंट में, जो कॉयल का A1 पॉइंट होता है उसमें जा रहा है। और दूसरे साइड से जो 2 हमारा न्यूट्रल है वो आ रहा है A2 पॉइंट, कॉन्टैक्टर का A2 पॉइंट में जा रहा है। फिर यहाँ से ओवरलोड रिले में जो 97 और 98 पॉइंट होता है, वो जो ट्रिप लैंप होता है, ट्रिप लैंप के लिए, मतलब अगर ओवरलोड में कभी ट्रिप होता है तो ये ट्रिप लैंप जलेगा। तो ये जो 97 और 98, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। हेल्दी कंडीशन में जब फॉल्ट आएगा तो ये कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाता है। 98 पॉइंट से जो 4 नंबर का केबल है वो जा रहा है लैंप का एक साइड में और दूसरे साइड में न्यूट्रल आ रहा है। मेन कंट्रोल एमसीबी से 1 नंबर का जो वायर है वो जा रहा है C1 का एक इनसी कॉन्टैक्ट में, जिसका आधार एंड लगा है ऑफ लैंप का एक पॉइंट में और सेकेंड पॉइंट से न्यूट्रल आ रहा है। सिमिलरली एक और लूपिंग जा रहा है C1 का इनो कॉन्टैक्ट में, जहाँ से केबल जा रहा है ऑन लैंप का एक पॉइंट में और सेकेंड पॉइंट से न्यूट्रल लगा है। तो अभी इसका ऑपरेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे मेन इनकमिंग सप्लाई अवेलेबल है। यहाँ पे जो मेन एमसीबी है इसको हम लोग ऑन करेंगे। ये जो कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर जब तक होल्ड नहीं होगा, सप्लाई इसके साइड, इस साइड नहीं जा पाएगा। तो हमारा मेन जो मोटो रहता है वो रहता है इस कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करके स्टार्टर को ऑन ऑफ करवाना। तो यहाँ पे सप्लाई अवेलेबल है। ये जो कंट्रोल एमसीबी है ये ऑन है। कंट्रोल एमसीबी से जो सप्लाई आ रहा है वो ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट होकर पैनल स्टॉप पुश बटन होकर यहाँ पर आके जो स्टार्ट पुश बटन है उसके पास आके रुका है। तो अगर हम लोग इसको अभी प्रेस करेंगे तो मोमेंटरीली ये कॉन्टैक्ट मेक होगा और ये जो कॉन्टैक्टर है ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा, क्योंकि इधर से इसको न्यूट्रल मिल रहा है। और जब भी ये कॉइल एनर्जाइज होगा तो इसका जो C1 का एक इनो कॉन्टैक्ट हम लोग होल्डिंग के लिए लिए है। किसके, कहाँ पे लिए है? स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में, क्योंकि हम लोग तो
ऑल द टाइम जब तक मोटर चलेगा हम लोग तो इसको पुश करके नहीं रखने वाले हैं। तो ये कॉन्टैक्टर जब भी एनर्जाइज होगा तो ये जो इनो कॉन्टैक्ट है ये एनसी हो जाएगा। तो पहले सप्लाई कैसे जा रहा था, यहाँ से होके सीधा आके कॉन्टैक्टर को होल्ड कर दिया। अभी कैसे जा रहा है, अभी यहाँ से आके इधर से घूम के, क्योंकि ये C1 अभी एनसी हो चुका है, यहाँ से घूम के अभी कॉन्टैक्टर को कंटिन्यूअस सप्लाई फीड करेगा। और अगर किसी भी कंडीशन में ओवरलोड रिले डिटेक्ट करता है कि मोटर ओवरलोड में चल रहा है, तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये जो एनसी होके रखा है ये ब्रेक हो जाएगा और ये जो कंट्रोल सप्लाई ये कट होके कॉन्टैक्टर को ब्रेक कर देगा और मोटर को ऑफ कर देगा। और यहाँ पे जो ऑपरेटर है उनको ये जो इनो पॉइंट है ये एनसी होके ये ट्रिप लैम्प भी जल जाएगा। तो ऑपरेटर को ये पता चलेगा कि ओवरलोड के कारण ट्रिप हुआ है। और अगर हम लोग नॉर्मली इसको ऑफ करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट यहाँ से आके यहाँ से घूम के कॉइल को एनर्जाइज करके रखा है। तो ये जो पैनल का स्टॉप पुश बटन है इसको अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो ये जो एनसी पाथ है ये एनो हो जाएगा और कॉन्टैक्टर को तब भी ऑफ कर देगा और मोटर भी ऑफ हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सर्किट है। होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, मैं उसका आंसर करूंगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।